नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि शांति और सुकून जहाँ मिले, जैसा मिले, जिस भाव में मिले, ले लेना चाहिए। लेकिन अब काल पंचम है और लोगों की बुद्धि भी विपरीत जा रही है, तो लोग शांति और सुकून की जगह पैसे की और सुख की ओर भाग रहे हैं, जबकि पैसे और सुख में शांति सुकून नहीं है। अगर कोई बोले कि जिसके पास जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा सुकून है, तो उसको एक कमरे में बंद कर दो और उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ नोट ही नोट हो, सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती पन्ना यही हो, और बोलना इसी में रहो, तुमको इसी में रहना है। 2 घंटे बाद वो बोलेगा यार कुछ एक आध गड्डी ले ले यार, पानी दे दे। उसको नहीं, नोट नोट खाओ, चिल्लर पियो, मालूम चलेगा कि हकीकत क्या है। आप जिस ओर सुख और सुकून की कल्पना कर रहे हो, परिभाषा बना रहे हो, उस ओर नहीं है, उस ओर नहीं है। जब अपन रास्ता तय करते हैं, लंबा रास्ता कहीं परदेश में जाते हैं, तो वहाँ साइन बोर्ड देखते हैं। माना कि आप कर्नाटक गए और आपको जाना है बेंगलोर, तो आप देखते हो बेंगलोर, अच्छा वो बेंगलोर लिखा है, उस ओर जाना है, तो आप उस साइन बोर्ड के हिसाब से चलते जाते हो और मंजिल मिल जाती है। ऐसे ही साइन बोर्ड बता रहे हैं पंचम काल में आपको सुख सुकून का, शांति और सुकून का अगर कोई साइन बोर्ड है तो वो पैसा नहीं है। पैसे को आप सब कुछ मत मानना। एक और बात कहता हूं, जिनके पास पैसा नहीं है, साधु बन गए हैं या अच्छी संगति करने वाले लोग हैं, उनको क्या लगता है कई बार कि जिनके पास पैसा है उनसे तुम्हारे लिए सुकून है। ये भी गलत फहमी है, ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है। न पैसे में सुकून है, न पैसे वालों के साथ में सुकून है। सुकून और शांति तो कहीं और ही है। आज से इसने अपने इस भ्रम को मिटाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा कुछ भी नहीं, पैसा कुछ तो है, पैसा सब कुछ नहीं। पैसा कुछ तो है, पैसा सब कुछ नहीं है। एक व्यक्ति 15 साल की उम्र से व्यापार में लग गया और 55-60 साल की उम्र तक उसने बहुत व्यापार किया, शरीर पर ध्यान दिया नहीं। दिन भर पैसा, व्यापार पैसा। अब शरीर हो गया खराब। अब 60 साल से 75 साल की उम्र में जितना उसने 45 साल में कमाया था, जितना उसने 45 साल में कमाया था, उसका 80% पैसा वापस उसने बीमारी में खर्च कर दिया। सर्कल बराबर हो गया। अगर पहले ही वो अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देता, अपने शरीर पर, अपनी मानसिकता पर पहले से ही थोड़ा ध्यान देकर चलता, सच मानना शांति सुकून बढ़ता। पहले के लोग लंबा जीते थे। आप ये नहीं कह सकते कि पहले के लोग चलते थे, फिरते थे, एटमॉस्फेयर वैसा था, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने अपनी व्यस्तता में से अपने सुकून के लिए वक्त निकाला था। आप लोगों ने अपनी व्यस्तता में से सुकून के लिए वक्त निकाला ही नहीं है। आज की नीति कह रही है कि पैसों से सिर्फ सुविधाएं मिल सकती हैं, सुख शांति नहीं। आज के इस भौतिक युग में लोग सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, सुकून के पीछे नहीं भाग रहे। और जितना पैसा है उतनी अधिक सुख सुविधाएं हैं। आप देखो, पहले लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था तो वो एसी कूलर नहीं लगाते थे, पंखे लगाते थे घर पर, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखते थे, खिड़कियां बनाते थे, टॉप फ्लोर में एक ऐसा कमरा बनाते थे जहां पर अच्छी हवा चले। सही है ना?
आज कमरे को पैक बनाते क्योंकि एसी है, और लाइट चले जाए तो फिर उसके लिए जनरेटर चाहिए, जनरेटर के लिए फिर डीजल चाहिए। कितनी अपन सुख सुविधाएं बढ़ा रहे हैं पैसे के आने से, और कितनी सुख शांति घटा रहे हैं पैसे के आने से, इस पर विचार तो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सुविधाएं खराब हैं, सुविधाएं खराब नहीं है, लेकिन आपका सुविधाओं के प्रति जो आकर्षण है वो खराब है। बहुत ज्यादा आकर्षण हो गया। पहले व्यक्ति 5,000 रुपये कमाता था, घर चल जाता था, जी लेता था। अब 50,000 में भी घर नहीं चल रहा, सुकून से जी नहीं पा रहा। पैकेज बढ़ता जाए, बिजनेस बढ़ता जाए, घर में गाड़ी की साइज और कंपनी का नाम बदलता जाता है। 1,000 स्क्वायर फीट के मकान से 5,000 स्क्वायर फीट के मकान की ओर जाना चाहता है, क्योंकि पैसा बढ़ते ही सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, शांति नहीं बढ़ रही, सुकून नहीं बढ़ रहा। शांति और सुकून कहीं है तो 3 जगह है, वो एक तुम्हारी प्रीति पर, दूसरा तुम्हारे धैर्य पर, और तीसरा तुम्हारे मधुर व्यवहार। इन 3 जगह आपको सुकून और शांति मिलेगी। प्रीति, परस्पर की जो प्रीति है, ये आपके जीवन में शांति सुकून देती है। नहीं तो किसी झगड़ा करके देख लेना, किसी एक व्यक्ति झगड़ लो, अब जब भी वो तुमको जहां भी दिखे, मंदिर में दिखे, बाजार में दिखे, उसको देख करके बस, उसको देखा नहीं कि अरे यार ऐसे ही है। अच्छा, वो किसी आपके खास से बात कर रहा हो, कोई और भी आदमी कर रहा है, और उसने धोखे से आपकी तरफ देख लिया हो, मेरे बारे में कह रहा है, फिर धीरे से आप पूछोगे और बताओ भैया क्या चल रहा है। यार वो क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा था तुमसे, वो क्या कह रहा था, समझ रहे हो आप? आपने अगर किसी से थोड़ा सा भी झगड़ा कर लिया, अप्रीति उत्पन्न हो गई आपकी, बस खत्म। वहीं से संकल्प विकल्प चालू, सुकून गया, वहीं से सुकून गया, वहीं से। इसलिए कम से कम आपसी प्रीति, आपसी प्रीति इसको बना के रखें। सबसे पहला आपसी प्रीति, सुकून के लिए सर्वश्रेष्ठ यही उपाय है, आपसी प्रीति। थोड़ा सहन करना पड़ेगा एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के व्यवहार को, लेकिन आपसी प्रीति बन जाएगी। 1 मिनट के लिए साधुओं के जीवन की ओर आइए। साधुओं ने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ गुरु और गुरु भाई बचे। आपकी भाषा में कहे तो भक्त भी बचे। हमारी दृष्टि में गुरु और गुरु भाई 2 लोग बचे। अब अपने पड़ोस वाले गुरु भाई से लड़ लिया, एक साधु ने दूसरे साधु से अप्रीति कर ली, अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? एक साधु ने दूसरे साधु से जैसे ही अप्रीति कर ली, घर तो जाएगा नहीं, रहना कहाँ है उसको? रहना तो कमरे में ही है ना। उसको देख देख के घुटेगा, वो घुटता रहेगा, अंदर अंदर कुड़ करता रहेगा, सुकून कहाँ बचा? अब आप लोगों के लिए कहता हूं कि शादी हो गई किसी की, सासू माँ मिल गई किसी को, लड़की को। अब अगर सास को अगर वो माँ नहीं मानती है, अगर सास को वो माँ नहीं मानती है और एक बार झगड़ा हो गया, अब सुकून खत्म हो गया, क्योंकि वो एक प्रकार का झगड़ा जो है वो एक प्रकार का ऋण है। अब वो दूसरा ऋण बनेगा, उसके ऊपर तीसरा ऋण बढ़ेगा, बढ़ते 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 दिवालिया, सब खत्म। इसलिए सबसे पहले आपसी प्रीति बना करके रखें अगर आप जीवन में सुकून और शांति चाहते हैं तो, क्योंकि फिर वो चीज़ें, वो चेहरा, वो वक्त, वो बातें सब रिपीट होके लौट के आती हैं, और जब वो चीज़ें लौट के आती हैं बहुत अंदर उथल पुथल हो जाती है। सुनामी बाहर की तो कुछ वक्त के लिए समस्या देती है, जो अंदर की सुनामी आती है वो बड़े लंबे वक्त के लिए तकलीफ देती है। इसलिए आपसी प्रीति थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा आपको।
सहन करना पड़ेगा, वो आपको हो सकता है कि सिर्फ आपको ही सहन करना पड़े, सामने वाला सहन ना करे तो भी आपको ही करना पड़ेगा। सुकून चाहिए तो करना पड़ेगा। और जितनी जल्दी आप मेरी इस बात को समझ जाएंगे उतनी जल्दी सुकून मिल जाएगा। जो कुछ भी आपके पास है या जो कोई भी व्यक्ति आपके आसपास है वो ज़्यादा वक्त के लिए नहीं है, बहुत कम वक्त के लिए। वो पुराने गए, रामायण के श्री राम के युग गए जब हजारों लाखों वर्षों की आयु होती थी। वो भगवान ऋषभ देव के वक्त गए जब अरबों खरबों वर्षों की आयु होती थी। अब तो कुछ दिनों की आयु है, बहुत अल्प आयु है। 50 साल 60 साल, पुण्य आत्मा हो गए तो 70 80 साल, बाकी तो 50 साल मैक्सिमम है। अब आप उस 50 साल में कितने लोगों से प्रीति बना के रखे हो, कितने लोगों से अप्रीति बना के रखे हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। कम वक्त है अपने पास, बहुत कम वक्त है। वही एक दूसरे का चेहरा, एक दूसरे की बातें, अच्छी स्मृति रखोगे तो अच्छी चीजें याद आएंगी। वो वक्त याद करो जब पिता के कंधे पर बैठकर मेला घूमा हो, पिता ने पूरा मेला घुमाया हो, एक हाथ में गुब्बारा हो, एक हाथ में हाथ बजाने वाला पियानो हो बबल्स बनाने वाली डब्बी हो। 50 रुपए में तो बच्चा अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति मान लेता था। घर के छज्जे पर बैठ करके वो बबल्स बना रहा है, सुबह से शाम तक वही कर रहा है। उसको क्या खुशी मिलती थी, क्योंकि उससे उसकी किसी से अप्रीति नहीं थी। जैसे जैसे समझदारी बढ़ी है वैसे वैसे बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि आपकी परस्पर में अप्रीति हो रही, लोगों से संबंध खत्म हो रहे हैं। या तो संबंध बनाओ मत, बनाओ तो प्रीति से निभाओ, आपसी प्रीति। दूसरी बात है आपका अंदर का धैर्य, आपके अंदर का धैर्य, ये धैर्य आपको सुकून देगा। किसी ने कह दिया आपसे उठो खिसको इधर से, तो आप क्या बोलोगे? वहां जाके बैठो, ये जगह के तूने खरीद ली है? अरे माना कि उसको वहीं बैठना था, तुम खिसक जाते तो क्या चला जाता? अथवा 2 मिनट के लिए आप उठ करके गए और कोई आकर के बैठ गया, अब आपने उससे कहा खिसको, वो खिसका नहीं, तुम्हारा दिमाग खिसक गया, वहीं से तुम्हारा सुकून गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बच्चे ने अपने घर पे छत पर धोती डाली सुखा करके कि कल सुबह गुरुजी आएंगे और अपन इसी धोती में उनको आहार दें। बिल्कुल वाइट धोती अलग से खरीद के लाया, चमचमाती हुई डिजाइन वाली। उसके दादाजी रात को छत पर गए होंगे किसी काम से, अब उनको दादाजी ने मुंह वगैरह धोया, कपड़ा नहीं मिला, उनने उसी से मुंह धो लिया। अब वो मुंह तो धो लिया, अब धोती का उतना हिस्सा काला पीला हो गया भैया, धोती का हिस्सा काला पीला और जो पोता था उसका चेहरा लाल पीला। इस बुड्ढे को कुछ नहीं समझ में आता, क्या नहीं पता धोती भग रही थी मेरी, क्या समझते हैं अपने आप को, कितना नहीं समझ में आता। चिल्लम चोटी बहुत हल्ला हो गया, सुकून चला गया ना। धैर्य रख लेता, चलो गंदी तो हो चुकी है अब धो लेता, गंदी हो चुकी, काम करो उसको अंदर करके पहन लेते, दिखे नहीं किसी को। और भी तो उपाय थे, सुकून के भी उपाय हैं, ढूंढो तो। धैर्य सबसे बड़ा उपाय है। ठीक है, मुझसे कोई कुछ भी कह जाता है, मैं प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं करता हूँ। 100 में से 1 2 बार हो जाता है, क्योंकि अपन भी तो इंसान ही है, लेकिन मैं प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा से मैं सोचता हूँ कि वक्त पर छोड़ दो। वक्त पर छोड़ दोगे तो हो जाएगा। जहाँ अपन ने धैर्य खोया वहाँ चीज़ें बिगड़ती हैं, धैर्य मत खोना। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है अपना मधुर व्यवहार। जो आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रख रहा है उसके प्रति भी आप अच्छा व्यवहार रखो। तुम्हारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार मैं गलत नहीं हूं, और वो जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है वो बहुत कुछ कर जाएगा। आप अपने दिमाग से पूछो, आपका दिमाग कभी झूठ नहीं कहता, आपका दिमाग कभी झूठ नहीं बोलता। आप अगर ना आपने कहीं चोरी कर ली
किसी ने पूछा इस यहाँ पर सामान रखा था, कहाँ गया? नहीं, मुझे नहीं पता। दिमाग को पूछो उसको पता है कि नहीं। दिमाग को सब पता है तुमने कहाँ क्या क्या गड़बड़ी करी है। ऐसे ही जो मधुर व्यवहार रहता है उससे एक अट्रैक्शन अपने अंदर आता है। वो जो मधुर व्यवहार रहता है उससे एक सेटिस्फेक्शन अपने अंदर आता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। और वो जो एक सेटिस्फेक्शन आता है वो सुकून देके जाता है। इसलिए पैसों में सुकून नहीं है, पैसों में तो सुख सुविधाएं हैं, पैसों में सुकून नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जब से सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं तब से प्रीति, धैर्य, मधुर व्यवहार सब खत्म हो गया है। आप अगर पैसे में अपने पड़ोसी से, अपने रिलेटिव से कई गुना अधिक हो जाएं, फिर आपका एटीट्यूड देखना क्या होता है। फिर आप अपना एटीट्यूड देखना, आपका एटीट्यूड उस समय भी उसके साथ वैसे ही रहे तो मानना कि पैसा सुख सुविधा नहीं, तुम्हारा सुकून बड़ा है। जिस धन से परस्पर की प्रीति चली जाए, मधुर व्यवहार चला जाए, वो धन नहीं है, वो तो दुख का निमित्त है। भले ही सुख सुविधाएं बढ़ रही हों लेकिन हर प्रकार के उपाय हैं। सुकून और शांति के उपाय भी बहुत सारे आपकी लाइफ में आसपास ही हैं। खोजो तो, आप खोजते नहीं हो। आप खोजते नहीं। अगर आप ट्रेन पे गए हो और ट्रेन में हो और सीट नहीं मिल रही तो ये मत सोचो कि सीट चाहिए, देखो कि जगह चाहिए बैठने की। कि कौन सा तुम ट्रेन की रजिस्ट्री करा लोगे? 6 घंटे का रास्ता है, 8 घंटे का, कहीं भी बैठने की जगह ढूंढ लो, बैठ जाओ। देखो ये उठा, वहां बैठो, ये कब्जा करो, ये खाली सीट है वहां सो जाओ, सुकून चला गया। 6 घंटे का रास्ता सफर है, शांति से बैठ के निकाल लो। तुमने वहां से झगड़ा कर लिया और वो जब कभी आगे किसी और जन्म में जाओगे तो झगड़ा साथ में चलेगा। ये नीतिकार कह रहे हैं कि अगर उपाय सही हो, अगर उपाय सही हो तो कठिन चीजें भी सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। सुकून बहुत कठिन है, सुकून की प्राप्ति बहुत कठिन है, लेकिन वहां तक जाने का उपाय सरल है। करना पड़ेगा और उसके लिए आपको खुद का सेक्रीफाई करना पड़ेगा। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सुकून चाहिए, सुख शांति चाहिए तो आपको परस्पर में प्रीति रखना पड़ेगी, एक धैर्य रखना पड़ेगा, अपने नेचर को पोलाइट रखना पड़ेगा। कई लोग होते हैं, हमने साइको टाइप के देखे, उनको 1 मिनट में अच्छे, 1 मिनट में बिगड़े। फिर उनसे व्यक्ति दूर रहना पसंद करता, क्यों? अरे बोले भी अब एकदम से कब ब्लास्ट होगा पता नहीं है। अपने नेचर को एक सा बना के रखें, क्योंकि एक बार चीज़ें बिगड़ जाएं वापस मेंटेन करने में बहुत लंबा वक्त लगता है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसको बात उतनी गहरी लगती है। अपन अपने व्यवहार में मधुरता लाएं, आपसी प्रीति बढ़ाएं और धैर्य के साथ जिएं। ये सबसे बड़ा उपाय है जीवन के सुकून का। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।